प्रिय साथियों नमस्कार। हम डीएलएड साइंस के लघुत्तरीय प्रश्नों की ये क्लास हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप नामांकित चित्र को कॉपी में ड्रा कर लें। फिर इसके बाद बिना देखे इसको नाक और नाक के अंदर जैसे जाते हैं तो मिलता है हमें नासामार्ग। ये नासामार्ग है और इसे कहते हैं मुख। ये मुख है और मुख के अंदर जैसे जाते हैं जहाँ जीभ और दांत होता है उसे कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा का जो लास्ट पार्ट होता है मुंह खोल के देखते हैं तो मुंह के अंदर क्या दिखाई देता है। ये वाला भाग दिखाई देता है, हमें ये वाला भाग दिखाई देता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ये वाला भाग ग्रसनी कहलाता है और ग्रसनी के नीचे वाला पार्ट ट्रैकिया कहलाता है या कंठ कहलाता है और इसे हम श्वास नली कहते हैं। ये हमारे दोनों लंग्स हैं। ये हमारे दोनों लंग्स हैं। लंग्स की ये जो संरचनाएं हैं ये एल्वुलाई हैं, मतलब वायु कूपकाएं हैं। श्वसनी से ये निकली हैं दो, ये श्वसनिकाएं हैं। तो इस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हृदय कहाँ रखा रहता है। तो हृदय हमारा ये रखा रहता है इधर पे। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं ये सभी धमनियां हैं और जो व्हाइट व्हाइट दिख रही हैं ये सभी शिराएं हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये है सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो सरल मशीन क्या है? तो सरल मशीन वह है जो सरल मशीन किसी कार्य को आसान बना देती है। मतलब मशीन की सहायता से हम किसी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप उत्तोलक देख सकते हैं, उत्तोलक और पेंच, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया और धुरी। ऐसे एक छड़ है और इसको बीच बीच एक डंडी से चारों तरफ घुमा सकते हैं। ये उत्तोलक इसमें कहा गया है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। या तो मुड़ी हुई होती है या सीधी होती है। इस छड़ को हम एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। पेंच या स्क्रू किसे कहते हैं? तो पेंच जो होता है यानी कि स्क्रू जो होता है वास्तव में एक झुके तल के समान ही होता है। किसी मोटर वाहन पहिए को निकालने में, उसके धुरादंड को उठाने में हम स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसमें स्क्रू लगाए जाते हैं। तो स्क्रू जब हम देखते हैं तो स्क्रू जैसे ये कोई स्क्रू है, जैसे आप ये स्क्रू देख सकते हैं। तो स्क्रू में आप क्या देखते हैं कि ये देखते हैं तो ये एक झुके तल के समान ही होती है। ये कैसे होती है? ऐसे 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 ऐसे। तो एक झुके हुए तल जैसी होती है। इसमें जब किसी खिड़की में, गेट में स्क्रू लगाते हैं या जो जैक लगाते हैं, गाड़ियों में जो जैक लगाते हैं उसमें ये पैच हैं, ये बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो धीरे धीरे वो ऊपर उठता चला जाता है। तो ये आपका स्क्रू हो चुका है। स्क्रू क्या है? वास्तव में एक झुके हुए तल के समान होता है। किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में, उसके धुरादंड को उठाने के लिए हम स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की व अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसमें स्क्रू लगाए जाते हैं। अब ये झुका हुआ तल या आनंद तल है। अब जैसे कोई झुका हुआ तल होता है, किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल में किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं तो तख्ते का तल एक झुका हुआ तल हम इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ से हम ऐसे चढ़ा के इस ट्रक पर चढ़ा देंगे तो ये झुका हुआ तल कहलाता है। इसे आनत तल भी कहते हैं। आनत तल का उपयोग हम काय के लिए करते हैं? तो भारी ड्रम को कंबल लगा कर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है। ये आप आनत तल देख सकते हैं। ये आनत तल है तो हम ड्रम को चढ़ा सकते हैं। यहाँ से चिड़िया भी झुकी हुई होती हैं। ये भी देखो गाड़ी चढ़ाते हैं, झुकी हुई आनत तल है। ये भी देखो झुका हुआ आनत तल है। इसमें हम भारी ड्रम को कंबल लगाकर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है। स्कूटर को सड़क से मकान के चबूतरे पर चढ़ाया जाता है। घरों की छत पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी व छत पर चढ़ा जाता है। तो जैसे किसी की मोटरसाइकिल अपने घर के अंदर रखना है तो दहलीज से थोड़ा सा झुका हुआ तल एक से जब बना दिया, जिससे मोटरसाइकिल आए वो सीधे अंदर चढ़ा दी।
घिरनी क्या होती है कि एक घिरनी एक पहिया होता है, जिससे कुएं से इस पे रस्सी डाल करके कुएं से पानी निकाला जाता है। तो इसमें एक खांचा होता है जिसपे रस्सी डाली जाती है, जिससे आसान हो जाता है पानी निकालना। तो कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचीदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं, इससे पानी ऊपर निकल आता है। यह पहिया घिरनी कहलाता है, जिसे हम गररिया भी बोलते हैं। किसी भारी बल को उठाने के लिए आवश्यक बल को कम करने के लिए घिरनी का उपयोग करते हैं, क्योंकि घिरनी के बल से हम बड़ी से बड़ी बाल्टी कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। बल की दिशा बदलने में घिरनी का उपयोग करते हैं। जैसे बल की दिशा बदलनी है तो घिरनी का उपयोग करते हैं। पहिया एक सरल मशीन होता है जिसमें भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये जो पहिया होता है वो गोल होता है। ये पहिया गोल है। इसमें क्या धुरी की गाड़ी में लगा होता है, तो जब पहिया लगा होता है तो हम भारी से भारी वस्तुओं को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं। इसमें बल कम लगा क्या होते हैं कि हमारी बहुत सहायता करती है। मशीनों द्वारा हमारे बल को सुविधाजनक स्थान पर लगाकर कार्य को आसानी से किया जा सकता है और शीघ्रता से भी किया जा सकता है। भारी बोझ ढोने के लिए भी जहाँ कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं पहिए वाले ठेले की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा ही वह कार्य किया जा सकता है। मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर कार्य को आसान किया जा सकता है। तो जो ये मशीनें हो गई, तो इसके द्वारा भारी से भारी कार्य, कठिन से कठिन कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर कई लोगों की आवश्यकता होती है, वहाँ एक लोग से भी काम चल जाता है। और मशीनों द्वारा यह बल सुविधाजनक होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार बल लगा करके बड़ा से बड़ा कार्य कर लिया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो जीवाणु कोशिका होती है। विषाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम विकसित होता है। श्वसन तंत्र जीवद्रव कला में उपस्थित होता है। इसका जो श्वास तंत्र होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीवद्रव कला में पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका ये सत्य कोशिका है। यह एक जटिल कोशिका है। यह कोशिका पादपों में तथा जंतुओं में पाई जाती है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक के साथ साथ कोशिका के सभी अंग उपस्थित होते हैं। इसमें श्वसन तंत्र के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अब हम देख लेते हैं इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो इसमें देखो सभी कोशिकांग स्पष्ट क्लियर दिख रहे हैं और इसमें कोई कोशिकांग स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ जो डीएनए है वही दिख रहा है। इसमें डीएनए स्पष्ट, और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। और इसमें अणु, विषाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवालों में एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो प्रारंभिक जीवों की कोशिकाएं जो सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, इसके बाद ये यूकैरियोटिक वाले, इसमें एक केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और एक गोल्गी बॉडी है। इस तरीके से लाइसोसोम है। इस तरीके से इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, डीएनए अकेला पाया जाता है। वो भी डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है। इसमें डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। इसका जो कोशिका श्वसन का कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है और इसमें ही इसकी प्लाज्मा झिल्ली में होता है कोशिका श्वसन का कार्य। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक के प्रकारों का वर्णन करिए। उत्तोलक की एक सीधी मुड़ी हुई मजबूत छड़ होती है। उत्तोलक क्या है कि सीधी हुई होती है या ये मुड़ी हुई एक छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। तो उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलक एक मुड़ी हुई या सीधी एक छड़ होती है जिसे हम एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है तो भार बटे आयास होता है, यानी कि आयास भुजा बटे भार भुजा। इसका जो आलम्ब होता है वो आलम्ब क्या होता है? तो आलम्ब होता है जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घुमाई जा सकती हो, वो आलम्ब कहलाता है। आलम्ब देख लीजिए। अब जैसे सरौता है, ये सरौता है, ये सुपारी काटने वाला सरौता है। यहाँ पर इसका नट लगा रहता है और यहाँ पर इसके पकड़ने वाले मुठिया लगे रहते हैं।
तो ये आलम्ब होता है। इस आलम्ब के चारों तरफ हम इस छड़ को घुमा सकते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को नीचे की तरफ ले जाते हैं, मतलब अपने जो कार्य कर सकते हैं, ये आलम्ब होता है। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए इस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तो आयास क्या है कि यहाँ हम बल लगाते हैं। जब यहाँ हम बल लगाते हैं तो जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। जो बल लगाया जाता है इसे हम आयास कहते हैं। अब भार क्या है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे हम भार कहते हैं। तो उत्तोलक, जैसे उत्तोलक है, उत्तोलक का एक छड़ है, इसमें जो भार उठाया जाता है इसे हम उत्तोलक कहते हैं। जैसे सुपारी काटना है, कोई काटना है, तो इसमें जो भार होता है वो लगाया जाता है या उठाया जाता है, तो इसे हम भार कहते हैं, एफर्ट कहते हैं, प्रयास कहते हैं। अब प्रथम श्रेणी की उत्तोलक है, तो इस प्रकार के जो उत्तोलक है आलम्ब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। तो ये उत्तोलक हैं, तो ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, तो जिसमें क्या एक और ये आलम्ब आलम्ब होता है, एक तरफ ये बल लगाया जाता है, एक तरफ क्या ये बल लगाया जाता है। अब बल लगाया जाता है तो इसे आयास कहते हैं, और जैसे ही इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ तो इसे हम भार कहते हैं। तो ये भार हो गया, और ये जो लगाया जा रहा है अंगूठे के पास, ये आयास हो गया, और ये इसका आलम्बन है। तो इस तरीके से हम भार, आलम्ब और आयास को परिभाषित कर सकते हैं। तो जो बल लगाते हैं वो आयास है, यहाँ पर ये जुड़ी रहती है, इसे हम आलम्ब बोलते हैं, और इसे हम भार बोलते हैं। जैसे ये भार ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ पर जो है वो भार लगता है। इसी प्रकार से आप हथौड़ी को देख सकते हैं कि लगाने के लिए। अब ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, तो इसमें जो आलम्बन है वो एक सिरे पर है, और आयास है ये दूसरे सिरे पर लगाया जाता है, और बीच में ये भार होता है। इसी तरीके से ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, तो इसमें जो आलम्ब है वो भी एक सिरे पर होता है, और आयास भी यहाँ पर लगाया जाता है, और ये इसका भार हो जाता है। देख सकते हैं ओपनर है, ढक्कन खोलने वाला, ये ट्राली वाली, पहियों वाली ट्राली है, ये नेल कटर है, और ये आपकी झाड़ू है, देख सकते हैं। इस प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार होता है, और एक तरफ बल और एक और आलम्ब होता है। उदाहरण के लिए आप सर्वदा आपने हमने देख लिया, एक पहिया वाला ठेला देख लिया। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को, इस प्रकार के उत्तोलक एक सिरे पर आलम्ब होता है और दूसरे सिरे पर भार होता है, और बीच में आयास लगाया जाता है, मतलब बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए चिमटा, हल और फावड़ा। इस तरीके से हम प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक देख सकते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक का आप कैंची है, तराजू, हैंडपंप है, शीशा है, ढकली, कलम और नल की टोंटी है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या था कि इसमें उत्तोलक के आलम्ब बीच में होता है, और इसके एक ओर भार और दूसरी ओर आलम्ब होता है। इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकते हैं, जैसे कैंची, तराजू, हैंडपंप, शीशा, मतलब ढैकुली, कलम, नल की टोंटी आदि।